सो हे गाइस वेलकम टू मास। तो लेट्स स्टार्ट द मासी न्यूज। बात करेंगे समय रैना के बारे में। जस्ट तो बहुत सारा अपडेट आया है, बहुत सारे क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ने समय रैना के बारे में बात किया है और कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया है। मुनव्वर फारूकी ने रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल किया। बेसिकली वो आउट ऑफ इंडिया में, आप सभी को पता ही है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जा रही थी। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल करते हुए बोला कि देखो देखो यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया के पास पुलिस की गाड़ी जा रही है उसको पकड़ने के लिए। पुलिस जा रही है बियर बाइसेप वहीं पर रणवीर अलाहाबादिया ने रिक्वेस्ट किया पुलिस ऑफिसर से कि मेरा जो स्टेटमेंट है वर्चुअल रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन पुलिस जो है वो नहीं मानी। उनका कहना ये है कि नहीं भाई, वर्चुअल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। यानी कि जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए रणवीर अलाहाबादिया को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। और वहीं पर रणवीर अलाहाबादिया को विराट कोहली ने अनफॉलो कर दिया है। और ये भी बीच में खबर आया था कि निक्की के साथ जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है ब्रेकअप हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक रूमर्स था। निक्की फुल सपोर्ट कर रही है रणवीर अलाहाबादिया को और ऐसे बुरे टाइम में उनका साथ दे रही है, जो कि बेसिकली एक सही पार्टनर को साथ देना ही चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में यानी इंस्टाग्राम में किसी ने किसी को अनफॉलो नहीं किया है। पूनम पांडे भी समय रैना के कंट्रोवर्सीज के ऊपर में रिएक्ट करती है। पूनम पांडे का ये कहना है कि ऑडियंस डबल मीनिंग गाने को अच्छे से सुनती है, एंजॉय करती है, उसको प्रेज करती है। पब्लिक खुद कंफ्यूज है कि जिस इंसान को वो प्यार करती थी कुछ टाइम पहले, उसी इंसान को वो गाली दे रही है और हेट कर रही है। क्या कुछ बोला पूनम पांडे ने, आप खुद देख लीजिए। यार ये ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे डबल मीनिंग सॉन्ग्स को कितना ज्यादा प्रेस करते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन उस शो को जिसको सबसे ज्यादा हिट्स और क्लिक्स मिल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन सभी उठ के, मतलब आप उसी इंसान को इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो फिर उसी इंसान को इतना ज्यादा गाली देते हो ना। सो डोंट बी सो कंफ्यूज्ड गाइस। एनीवे वहीं पर रजत दलाल गए हुए थे एक पॉडकास्ट में, उनसे इसी के बारे में सवाल किया गया था। रजत दलाल बोलते हैं कि भाई समय रैना को माफ कर देना चाहिए। हाँ, उन्होंने गलती की है, गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद वो माफी मांग रहे हैं तो माफ भी कर देना चाहिए। समय भाई की मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इंसान के तौर पे आदमी बढ़िया है। कभी अगर मेरे से भी कुछ गलतियां होती थी, कुछ गलत करता था, तो खुद से फोन करके बोल देता था कि रजत यार भाई मत करा करो। मतलब पता ना, एक भाई के तौर पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर बोलता था। पर आजकल चीज़ क्या है ना, लोगों को गाड़ियों में स्वाद आने लग गया है। हमने भी जब कभी हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकला तो जो बच्चे होते हैं ना, उनको गालियाँ थोड़ी कूल लगती हैं, समझ रहे हो, कि गाली दे दी कूल लगा, तो वो जो चीज़ थी ना वो वहाँ से उठने लग जाती है कि कुछ भी हो उसमें 4 गाली दे दो। अब वो एक लड़की आई थी, मेरे को नाम नहीं पता, क्या नाम था, रेबल किड, हाँ ऐसे कुछ नाम था ना। हाँ भाई। अब वो कुछ भी बोल देती थी गाली देके और 4 लोग हंस देते थे, उसमें हंसने का क्या था। तो भाई मेन चीज़ ये है कि उसको एक चुनिंदा लोग प्रमोट कर देते हैं उन गालियों को। पर मेरा अपना इतना मानना है, समाज के तौर पर ये चीज़ें शोभा नहीं देती। मजाक मस्ती दूसरी तरह से कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और रही बात भाई, वो जो अलाहाबादिया भाई ने बोला है, वो एक सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है। कोई इंग्लिश पॉडकास्ट का देखा, एक लड़की बोल रही थी, भाई मुंह खोल रहे हो और इतनी सेंसिबल इतने लोगों के साथ आप पॉडकास्ट कर चुके हो, तो थोड़ा देख के बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पे मैं नहीं करता भाई साहब 1% भी भरोसा, जीरो। किसी का भी लिंक किसी रील का दे दो, उस पर कुछ भी कमेंट करा दो, बॉट बूट इतने दुनिया भर के होते हैं, वो फर्जी अकाउंट होते हैं। ऑन ग्राउंड पता लगता है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। एक अच्छा नाम है कोई, वो आके एक रील बना देगा, उसके चाहने वाले हाँ हम भाई के साथ कर देंगे। गलती हो गई, उनने माफ़ी मांग ली किसी का। मेरा अपना इतना मानना है, अगर कोई आगे आके माफ़ी मांगता है, उसका भुगतान करता है, तो गलती यार इंसान से ही होती है, हमसे भी हुई है। अगर गलतियां होने पे इंसान को आप दरकिनार कर दोगे, सबको ही कर दोगे, तो समाज चलेगा कैसे ना। गलतियां तो जज, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती है, उनकी सजा होती है ना। उनको इतनी गालियां मिल गई, इतना सब कुछ सुनने को मिल गया, अब कुछ ना कुछ और भी होगा, तो जो लीगल सजा होगी वो मिल जाएगी। अगले के मुंह से निकली, नहीं निकलनी चाहिए थी, उसने खुद से माफी मांग ली। अब उसके हाथ पैर तो तोड़ नहीं सकते ना मार सकते, भाई किसी ने करना हो कर लेना, मैं इसमें क्या बोलूं। रजत दलाल से साहिल खान के बारे में भी पूछा जाता है कि भाई क्या साहिल खान को आप फॉलो करते हैं, साहिल खान फिटनेस इंडस्ट्री में ये सब किया है, तो रजत दलाल काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो साहिल खान को पोक करते हुए बोलते हैं कि साहिल खान तुमने फिटनेस इंडस्ट्री में किया ही क्या है, लड़कियों को दिखाने घुमाने के अलावा। क्या कुछ बोला रजत दलाल ने, आप खुद देख लीजिए। उनके वीडियोस फॉलो करते हैं आप? मैं क्यों फॉलो करूंगा, उन्होंने करा क्या फिटनेस के लिए। बॉडी बॉडी शब्द बनाते रहते हैं ना वो बैठ के, बॉडी भाई दुनिया लेके घूम रही है। साहिल खान भाई आपने क्या करा फिटनेस के लिए, आप फिटनेस आइकॉन बन गए। एक स्टेटमेंट मारी थी, मैं वापस से मोड़ देता हूँ, कोई साहिल खान कोई तोपची थोड़ी है। एक उन्होंने 2 साल 3 साल पहले बोला था, जहाँ तुम 10 लगा के खड़े होते हैं मैं वहाँ जज होता हूँ, ऐसे कुछ बोला था ना, बोला था, मैंने भी वीडियो बना के डाली थी। तो भाई मैं नहीं मानता उस आदमी को कुछ भी होगा अपने घर में होगा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। फिटनेस के लिए उनकी चीज़ें बोलो जो एक बहुत बड़े समूह को जागरूक कर रहे हैं चीज़ें को। जैसे वो अंकित भाई था बैनपुरिया, उसने किसी टाइम पे चाहे 75 हार्ट चलाया, लोगों ने उसमें चीज़ें सीखी। तो फिटनेस के लिए उनको बोलो ना, जिन्होंने असल में फिटनेस के लिए कुछ करा हो। 4 चक्का चौंध फोटो डाल देना 5 लड़कियों के साथ, पैसा दिखा देना, वो फिटनेस का है। हवाबाजी है ना, हवाबाजी और फिटनेस दोनों अलग चीज़ है भाई। कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा जब यहाँ पे एलवी यादव फंसे थे तो समय रैना का एक ट्वीट आया था। अब दोस्तों यहाँ पे जब समय रैना फंसे हुए हैं तो वहीं पे एलो ऐप में वो लाइव आए थे। उनसे ऑडियंस सवाल करती है कि समय रैना के बारे में क्या कहना है, अलाहाबादिया के बारे में क्या कहना है। तो उनका ये कहना है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बुरे वक्त में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या कुछ बोला एलवी यादव ने, आप खुद देख लीजिए। रणवीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट टैलेंट में जो बातें बोली थी, उस पर आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है?
यार पता है यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना, वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे, ठीक है। अगर मैं कोई कूल आदमी होता और मैं ऐसे पोक करने वाले की उंगलीबाजी करते इधर उधर कहता घूमता तो मैं बिल्कुल बताता, पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे भाई। वो उनका टेक है, उनका जो शो है, वो सरकार केस वेस वो सब वो जाने भाई। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों में। उनने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ जी। और अगर समय रायना आपको अपने शो में बुलाए तो क्या आप जाओगे? उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी वो उसके एपिसोड वगैरह बेटा लिया। अब कहां से जाऊं मैं उसके शो में? अगर इन केस रीओपनिंग हुई और आपको बुलाया गया तो? रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे आपको मैं बताऊंगा, तभी ऐसे लाइव आके इलो ऐप पे। आजाद खान भी रिएक्ट करते हैं समय रैना को, बोलते भाई समय रैना को गाली नहीं देना चाहिए, गाली देके गलत क्या यूथ को बिगाड़ रहा है, ऐसे बहुत सारे बात बोला है। क्या बोला आप देख लीजिए। कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना की और रणवीर की, उस पर आपका क्या? के जो लोग हैं ना, वो गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। गलत बात की कि अपने माँ बाप के साथ जॉइंट हो जा, एक ही बार में खत्म कर, ये बहुत गंदी बात है। तो क्या तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी दादी का, तेरी ये जो बीच में चल रहा था जिसमें लोग धागे ले लेके हंस रहे थे, फुल शोज जा रहे थे इनके, क्या वो सही था? क्या एक लड़की का ये बोलना सही था कि मेरे को ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए? ये तो कब से होता आ रहा है। क्या होता है ना, इनको ना काम नहीं है कुछ। अब पूरा हिंदुस्तान मिलके महिलाओं की सुरक्षा छोड़ के, देश में नौजवानों के साथ, जवानों के साथ क्या हो रहा है वो छोड़ के, देश के आर्थिक तंगी को छोड़ के, देश की इकोनॉमी को छोड़ के, एजुकेशन माफिया जो देश को खा रहे हैं वो छोड़ के, अब ये लोग ये 3 बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। फुकरा इंसान भी समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बात करते हुए ये बोलते हैं कि रणवीर ने जो भी बोला था वो बाहर फॉरेन कंट्री में बुलाया गया था, उसी को यहाँ पे कॉपी करके चेप दिया, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। फुकरा का सिंपली कहना यह था कि वेस्टर्न कंट्री हमारा कॉपी करती है और हम उनका कॉपी करने चले हैं। उनका ये भी कहना था कि कुछ चीजें गलत है, लेकिन इतना भी हिट नहीं देना चाहिए था। अगर वो माफी मांग रहे तो माफ कर देना चाहिए। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. ओके गाइस, तो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इस बात का, तो अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड आया था मेंबरशिप पे, एंड वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे। रेबल किड, समय रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरीच हुआ है, FIR भी हुई है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट टैलेंट पे, आपका क्या टेक है? देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक। गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, इस स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है। इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को केटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा और सीखेगा तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा, नहीं भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन ना बहुत थिन है। तो यू हैव टू मेंटेन, लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है, एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए?
समय रैना को पुलिस ने भी समन भेजा था कि भाई तुम्हें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में अपीयर करना पड़ेगा, लेकिन समय के वकील ने ये बोला था, एक्सक्यूज दिया था कि वो अभी आउट ऑफ इंडिया में, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन साइबर क्राइम ने फिर से समन भेजा कि नहीं, समय रैना को इसी मंथ में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, उनके साथ क्वेश्चनिंग होगा। बात करेंगे छावा के जो भी एक्टर्स हैं उनके क्या चार्जेस है रिवील हो गए। तो विकी कौशल को 10 करोड़ जो कि संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ मिला है जो कि युशीबाई भोसले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अक्षय खन्ना को 2 करोड़ मिला जो कि औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आशुतोष राणा को 80 लाख मिला जो कि संभाजी के आर्मी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, दिव्या दत्ता को 45 लाख मिला है जो कि शोहरा बाई का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। मणिपुर से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आया है, राष्ट्रपति शासन। ये दोस्तों मणिपुर में अब फाइनली राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी कि अब वहाँ पे कोई भी चीफ मिनिस्टर या कुछ भी नहीं, उसके कामकाज या देखरेख सेंट्रल से किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति अब उसके कर्ता धर्ता हो गए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।